हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का वीडियो चल रहा है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक केमिस्ट्री जीरो से हीरो। रियल में जीरो से हीरो लेवल का ही वो पढ़ाई हो रहा है, यानी कि अभी हम लोग जीरो लेवल पे बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री के बेसिक पे बात कर रहे हैं। और जो बच्चे जीरो लेवल जान जाएंगे वही हीरो बनेंगे, क्योंकि बिना जीरो जाने हुए किसी चीज में हम लोग हीरो नहीं बन सकते हैं। अगर हम चाहें कि डायरेक्ट हीरो बन जाए तो वो संभव नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है तत्व, संकेत और परमाणु क्रमांक। आप लोग जानते हैं कि जैसे इंग्लिश को सीखने के लिए ABCD जरूरी है, वैसे ही केमिस्ट्री में हमें ये आना काफी इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ तत्वों के हमने संकेत लिखा है और परमाणु संख्या को आज देखेंगे और इससे रिलेटेड पॉइंट को देखेंगे, जैसे कि संकेत क्या होता है और उसको लिखा कैसे जाता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इन सब के डिफिनेशन पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है हाइड्रोजन। इसका संकेत H होता है और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो परमाणु क्रमांक क्या है और किस पे निर्भर करता है, ये भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हीलियम, जिसका परमाणु संख्या 2 है, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14। ठीक है। इसके बाद हम बात करें फास्फोरस, इसका हो जाएगा 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22 और वैनेडियम 23, क्रोमियम 24 और मैग्नीज 25। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इन सारे पॉइंट को, मैंने 25 तक लिखा है, आप कोशिश कीजिएगा इससे बढ़ाकर याद कर ले, यानी कि 30 तक। 9th 10th में तो हमें 20 तक जरूरी है। उसके बाद कुछ चीज होते हैं जैसे लोहा का, वैसे इस सब का कुछ का इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेन 20 तक होता है। लेकिन जैसे ही हम 11th 12th में आते हैं, कम से कम हमें 30-40 तक तो याद होना चाहिए। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो भी एक्स्ट्रा में याद होना चाहिए। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि संकेत कहते किसे हैं और संकेत को लिखते कैसे हैं। तो संकेत के डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, संकेत का डिफिनेशन हमने क्या दिया है कि तत्व के नाम के संक्षिप्त रूप या चिन्ह को क्या कहते हैं, संकेत या प्रतीक कहते हैं। यानी कि किसी भी तत्व के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं, संकेत या प्रतीक कहते हैं। दूसरे शब्दों में तत्वों के नामों को अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं, देखिए तत्वों के नाम को हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसके जो पहला लेटर, अंग्रेजी का पहला लेटर होता है, उसे हम लोग संकेत के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए हमने He लिया, लिथियम के लिए Li लिया, बेरिलियम के लिए Be लिया, बोरोन के लिए B लिया। यानी कि अंग्रेजी नाम के संक्षिप्त रूप को, अक्षर को, लेटर को हम लोग ले रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है कि दूसरे शब्दों में तत्वों के नामों को अंग्रेजी के जिन अक्षरों से सूचित किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संकेत या प्रतीक कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, संकेत लिखने की प्रणाली। तो संकेत लिखने के लिए बात करें हम लोग तो अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अपना तरीका दिया कि इस तरीके से लिखा जाए, इस तरीके से लिखा जाए। तो उसी चीज को लिखा हुआ है कि अनेक रसायनज्ञों ने संकेत या प्रतीक के संबंध में अपनी अपनी क्या की प्रणाली रखी। जैसे में ग्रीक प्रणाली, डाल्टन प्रणाली आदि और सारे वैज्ञानिकों का प्रणाली था इसके संबंध में कि इस तरीके से लिखा जाए, उस तरीके से लिखा जाए। लेकिन 1813 ईस्वी में देखिए ब्राजीलियस ने संकेत के संबंध में अपनी प्रणाली रखी।
जिसे हम लोग क्या करते हैं, आज भी हम लोग उसको फॉलो करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, ब्राजीलियस की प्रणाली। उसने कब की, 1813 ईस्वी में। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राजीलियस प्रणाली कहते हैं। ठीक है, ब्राजीलियस प्रणाली को हम बारी बारी से लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान जाते हैं ब्राजीलियस ने क्या बोला था कि अंग्रेजी में जो नाम लिखा जाता है वही संक्षिप्त रूप नहीं है। अंग्रेजी में देखिए हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का हम लोग पहला लेटर लिए, ये फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका कि मान लीजिए हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन एच से और भी एलिमेंट आ सकते हैं, या भी बहुत सारे तत्व हैं जो कि अल्फाबेट में एक ही अक्षर से स्टार्ट होंगे, तो क्या सभी का नाम एक जैसा रखा जाएगा, नहीं। तो लिखा इन्होंने अपने प्रणाली में दिया कि जो ऐसे तत्व होंगे जिनका अल्फाबेट यानी कि पहला अक्षर सेम हो, तो उसमें हम लोग दो अक्षरों को लेंगे। पहला अक्षर उस अक्षर को लेंगे जो फर्स्ट है, और सेकंड अक्षर वो लेंगे जिसपे उच्चारण में जोर पड़ रहा है, यानी कि बोलने में जोर पड़ रहा है। यहाँ देखिए हम लोगों ने हीलियम लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग HL भी लिख सकते थे, लेकिन हीलियम, ही के बाद ई पे जोर पड़ रहा है, तो हम लोगों ने इसीलिए ई को लिया। उसी प्रकार से देखिए लिथियम, तो LI को लिया, ली, ई पे जोर पड़ रहा है, लिथियम। ठीक है, उसी प्रकार से बेरिलियम में और बोरोन में B और B है दोनों में, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बोरोन के लिए B ले लिया और बेरिलियम के लिए बेरिलियम, ई पे जोर पड़ रहा है इसलिए BE ले लिया। इसके बाद तीसरा बात उन्होंने क्या कहा कि इसके अलावा जो कुछ तत्वों के नाम उनके लैटिन नामों से भी लिया जाएगा, यानी कि लैटिन भाषा के नाम से भी लिया जाएगा। तो देखिए सोडियम, यहाँ आपको देखने को मिलता है सोडियम, सोडियम यहाँ लिखा हुआ है S से, इसका S से होना चाहिए, लेकिन Na है, यानी कि इसका नाम नाइट्रियम है ग्रीक भाषा में, इसीलिए इसको लैटिन भाषा के नाम से लिया गया है Na। ठीक है, मैं बारी बारी से ब्राजीलियस के प्रणाली में उसने क्या कथन कहा था उसको लिखता हूं, आप नोट करिए। तो देख लेते हैं हम लोग ब्राजीलियस प्रणाली को। तो इसके अनुसार क्या होता है कि जो तत्व के नाम उनके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से लिया जाता है, क्या, अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से तत्वों के संकेतों को लिया जाता है। जैसे में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो पहला अक्षर है वो क्या है, H, तो इसका संकेत हम लोग क्या लिखेंगे, H। उसी प्रकार से आयोडीन का पहला अक्षर क्या है, I, तो I लिखेंगे। परंतु ब्राजीलियंस के सामने जब ये कथन आया कि मान लीजिए ये कोई तत्व का स्टार्टिंग सेम अक्षर से हो, बहुत सारे ऐसे तत्व आते हैं जिसका स्टार्टिंग क्या हो, सेम अक्षर से हो, तब क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि जब कोई तत्व के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हैं तो उनके संकेत के लिए उनके नाम से दो अक्षर लिए जाते हैं। उनके नाम से क्या करेंगे, दो अक्षर को लेंगे। इनमें पहला अक्षर उनके नाम का पहला अक्षर ही होगा, और दूसरा अक्षर नाम का वह अक्षर होता है जिस पर क्या होता है, बोलने में विशेष जोर पड़ता है, जिसे उच्चारण में ज्यादा जोर पड़े। जैसे देखिए बेरिलियम, तो बेरिलियम बे ए पे जोर पड़ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बी, तो पहला अक्षर ले लिए हम लोग, उसके साथ साथ इसमें से कौन सा लेंगे, तो ए को ले रहे हैं, तो BA। उसी प्रकार से बेरिलियम में ई पे जोर पड़ रहा है, पहला अक्षर तो हम बी ले लेते हैं, लेकिन दूसरा अक्षर कौन सा लेंगे, ई। तो इस प्रकार से हम लोग दो अक्षरों का चयन करेंगे जब तत्वों के संकेत सेम हो। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा चीज है कि कुछ तत्वों के संकेत लैटिन भाषा के नाम से लिया जाता है। ठीक है, जैसे में सोडियम, तो सोडियम का हम लोग जानते हैं कि Na से सूचित करते हैं, तो Na आया कहां से, तो लैटिन भाषा में सोडियम का नाम है नाइट्रियम, और नाइट्रियम से ही Na को लेकर यहाँ लिखा गया है। उसके बाद एक और देख लेते हैं, तो पोटेशियम को हम लोग K से सूचित करते हैं, तो K क्यों, आखिर पोटेशियम P से होना चाहिए, नहीं, लैटिन भाषा में पोटेशियम का नाम कैलियम है, इसीलिए वहां से इसको K को लिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से संकेत लिखे जाते हैं। अब हमारा टारगेट है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक किस आधार पर लिखा जाता है, तो आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है परमाणु में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के आधार पे परमाणु क्रमांक 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी पे।
कि परमाणु क्रमांक क्या होता है और परमाणु संरचना क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और अपना नोट्स तैयार करते चलें। प्लीज़ अपना नोट्स कंप्लीट करते चलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।